Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. So today we'll be studying a very interesting chapter, that is he, she, and it. Basically, ये क्या होते हैं? ये basically pronouns होते हैं. जब हम बड़ी क्लासेस में आएंगे, we will study कि these are basically pronouns. अब आप he किसको यूज करेंगे? He is basically for the male, she is for the female, और it जो चीजें मतलब it जो यूज होगा वो बेसिकली किसके लिए होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए होगा. सो लेट्स जस्ट बिगिन. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बट बिफोर दैट अगेन आई एम emphasizing on my words, again I'm sticking, again I'm focusing on my words, that you have to go to the previous chapters so that it will be very 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 easy for you to read all these, because these are very little concepts, बहुत ही minute कीन ऑब्जर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ये. अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स पे अभी से फोकस करेंगे तो जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आप बहुत इजीली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करेंगे. So let's just begin this. It's he, she, or it, right? He, she, it. These are the words that indicates whether it's a male or a female. He or she किस लिए होते हैं? To identify कि वो male है या फिर female है. And pronoun is used in place of a noun according to the gender, like he, she, and it. I have already told you ये क्या है? Pronouns हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं. ये क्या है? सर्वनाम है. और सर्वनाम क्या होती है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज की जाती है. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे, राइट? सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन एंड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, कि कौन से जेंडर है, वेदर इट्स अ मेल और इट्स फीमेल. इफ इट्स मेल देन वी विल बी राइटिंग ही, एंड इफ इट्स अ फीमेल देन वी विल बी राइटिंग शी. अब देखिए ये मैन है और ये, अच्छा देखिए इन्होंने मैन को और प्रिंस को क्या बता दिया कि ये क्या है? ही है, राइट? सिमिलरली अगर आप शी देखेंगे देन इट विल बी अ वुमन और एक प्रिंसेस, और हम एक ही वुमन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ए आ रहा है यहाँ, राइट? नेक्स्ट क्या है? इट इंडिकेट्स एनिमल्स एंड द नॉन लिविंग थिंग. कोई भी चीज एनिमल्स मतलब कोई भी लाइक एनिमल और कोई भी नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि हम एनिमल को तो ही और शी हम उनको उनके उससे करते हैं. जैसे पीकॉक का पी हेन, तो हम उसको बोलते हैं फीमेल वर्जन है ये मेल पीकॉक का. अब देखिए जैसे रीड द सेंटेंस ओवर हियर, दिव्या इज माय क्लासमेट एंड शी इज वेरी हेल्पफुल. अब देखिए वो दिव्या को बार बार यूज नहीं करना चाहता है, तो वो दिव्या की जगह क्या यूज कर रहा है? शी. शी क्या है? प्रोनाउन है. और आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट? और ये मेरी क्लासमेट है. अर्जुन इज माय ब्रदर एंड ही स्टडीड इन क्लास फर्स्ट. वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में, ग्रेड फर्स्ट में पढ़ता है. और अर्जुन एक लड़का है और इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ही लगा हुआ है. दिस इज अ कार एंड बाय इट. ये कार है और आप इसको खरीद लीजिए. तो दिस दिस एक कार के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? इट आ रहा है. he, she, it, they are the pronouns that are used for the underlined word. जो कि underlined words हम देख सकते हैं, दिव्या, अर्जुन, दिस, इनकी जगह पे यूज हुआ है, क्योंकि ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है? प्रोनाउन, दैट इज शी. अगेन दिस इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि किसी का नाम है, और अगेन ये रिप्लेस कर रहा है ही क्योंकि ये मेल है. दिस इज अ कार, मैंने बता दिया है स्पेसिफिकली कि ये कार है. एंड बाय इट, और इसको आप बाय कर लीजिए, तो ये क्या है? एक. अगेन इट्स अ प्रोनाउन. So basically, he, she, it are nothing. They are just pronouns that are used in the place of naming words. Please go through this concept. Please read the previous concept. Please go through the previous concept where we have studied about pronoun, that is proper naming words, and before that we have studied about common nouns, and of course we all know what are naming words. Basically, they are nouns. Please go through this concept and study properly and keep smiling. Thank you.